ये देखो हमारे गाड़ी के हेल्पर को कितने बुरी तरह मारा है, लड़के को होश नहीं है इसको। और ये यही गली में 13 नंबर गली में रहते हैं। एक सदार एक दूना कि वो कैसे उसको घसीट के लाए, एक गली से लेकर 16 नंबर से लेकर 13 नंबर गली तक उसको घसीटते और पीटते हुए लाए हैं। पुलिस किसी के दबाव नहीं आई, उन्होंने कानून का काम किया है कि जो धारा बनती थी उन पर लगाई है। पूछना चाहती विधायक से कि तुमने गुंडे पाल रखे हैं क्या? जैसे ये कहना कि मेरा तो रिश्तेदार विधायक है, मेरा तो मामा विधायक है, आप कर लो क्या करोगे। फायर और इसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए लोगों की। देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर छूते हैं और ये जर्नैल सिंह इतना बड़ा प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो गया, भगवान बन गया कि वो सबको पिटाई कर। मतलब इस तरीके की गुंडागर्दी विधायक के द्वारा और उसके रिश्तेदारों के द्वारा, तो आज हम ये बताने आए कि इस तरीके की गुंडागर्दी बिल्कुल सहन नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा में है, जहां विधायक जर्नैल सिंह के भतीजे पर आरोप है कि उन्होंने किसी जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है उसके ड्राइवर को पीटा है। और इसी वजह से यहां जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और यहाँ के लोग पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं जानते हैं। क्या नाम है? मैं श्वेता सैनी। श्वेता मैम, क्या कुछ मामला आया है कि आप सब लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? देखिए, 2 दिन पहले की घटना है। जैसे हर जगह दिल्ली में एक सिस्टम है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी गलियों में जाती है और एक जो हेल्पर है वो लोगों की मदद के लिए जो कूड़ा उनको देते हैं वो गाड़ी में डालते हैं। लेकिन इस गली में एक जो है उसकी मम्मी जो है लड़के की, करण की, वो कूड़ा ऊपर से डाल रही थी। तो कूड़े वाले ने बोला, हेल्पर ने, कि अम्मा माता जी अभी कूड़ा मत डालो, नीचे से कोई गुजर रहा है, नीचे से बाइक से कोई जा रहा था। तो केवल इस बात पर जब उन्होंने अपने लड़के को बताया तो वो नीचे आता है और जब गाड़ी थोड़ा आगे गाड़ी जब आगे चली गई तो उसको घसीट कर लाया और अपने दोस्तों के साथ उसको मार पिटाई खूब की है। टिप्पर वाले आए हुए हैं यहाँ, मैं आपसे कहूँगी उनसे भी आप पता करके जाएं कि किस तरीके का अभद्र व्यवहार ही नहीं, मारपीट उनके साथ की है। और उसके बाद जब उन्होंने, और ऊपर से ये कहना कि मेरा तो रिश्तेदार विधायक है, मेरा तो मामा विधायक है, आप कर लो क्या करोगे। मतलब इस तरीके की गुंडागर्दी विधायक के द्वारा और उसके रिश्तेदारों के द्वारा, तो आज हम ये बताने आए कि इस तरीके की गुंडागर्दी बिल्कुल सहन नहीं होगी। ये तो तिलक नगर की जनता से थोड़ी सी ये चूक हो गई कि दोबारा से इसको यहाँ पर बिठा दिया कुर्सी में, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसका हाल ऐसा ही होता है जैसा यहाँ पर हुआ है। और उसके बावजूद इनके साथियों ने पूरा सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश की, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो पुलिस हो। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगी तिलक नगर पुलिस का और अपने SHO साहब का कि जो बिल्कुल इनके प्रभाव में नहीं आए। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई जानकर, जो सच्चाई है उसके लिए उन्होंने जो FIR है वो भी दर्ज की। और इसीलिए हम सब लोग आए हैं कि अन्याय जो है वो इस तरीके का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और जो लोग हमारे घर का कूड़ा उठाते हैं उनके साथ आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो कैसे चलेगा आप बताइए। अगर वो कूड़ा उठाना बंद कर दें तो 2 दिन में इनको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। कहाँ चोट आई है कर्मचारी को? सर में उसके मारा गया है, उसको घसीटा गया है, गर्दन पकड़ी गई है। ये मैं कहूँगी आप उन्हीं से पूछें एक बार। पुलिस ने जो एक्शन लिया, पुलिस किसी के दबाव नहीं आई, उन्होंने कानून का काम किया है कि जो धारा बनती थी उन पर लगाई है। इन्होंने अगर दबाव दिया भी होगा उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि जो चीज़ बनती है, केस बनता है और रजिस्टर्ड किया और वो केस रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन दबाव में नहीं आए। पर ये अपना विधायक जी या पार्षद जी कम से कम उससे हाल चाल तो पूछते, मिलने तो जाते कि क्या हुआ कर्मचारी को। अभी ये हमारे पार्षद जी भी कुछ बताएंगे। मैडम, ये घटना आई है, जो लोग दूसरे घरों से कूड़ा उठाते हैं उनको पीटा जा रहा है, क्या मांग कर रहे हैं आप? इतना बड़ा आज आपने प्रोटेस्ट किया है। जी, हम यही मांग कर रहे हैं कि दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी करण है उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि कैसे उसने एक कर्मचारी को ऑन ड्यूटी पर कैसे उसको मारा और किस तरह लोगों ने, सबने, सारे साक्षी हैं, सारी गली जानती है कि वो कैसे उसको घसीट के लाए। एक गली से लेकर 16 नंबर से लेकर 13 नंबर गली तक उसको घसीटते और पीटते हुए लाए हैं। वो बेचारा बैठना नहीं चाह रहा था स्कूटी के ऊपर, फिर भी उसको ज़बरदस्ती बिठाकर उसको घसीट कर मारते हुए, और उसको इतने बड़े बड़े कड़ों से उसके सिर में मारा है। उसकी गर्दन को बिल्कुल सांस रोकने की, मारने की पूरी उसकी उस टाइम थी, कोशिश पूरी करी है उसको। सोची समझी साजिश हो सकती है, विधायक का भी हाथ हो सकता है। विधायक ने जी अपने रिश्तेदारों को पूरा फ्री हैंड दे रखा होगा, तभी वो इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। और क्यों दे रखा है, हम तो यही पूछना चाह रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट का मतलब ही यही है, ऐसी गुंडागर्दी क्यों? अगर आपको सीट का इतना ही नशा है
इतना ही आपको सीट का नशा है तो आप मतलब आप ये सोचेंगे कि आप जनता के साथ जो मर्जी दुर्व्यवहार कर लें, किसी भी, चाहे वो एमसीडी का, मैं एमसीडी की पार्षद हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कर्मचारी हैं। उनकी कर्मचारियों की कोई भी दुविधा होती है, कोई परेशानी होती है, हम नहीं सुनेंगे। मैं तो यहाँ के पार्षद मानू जी को, उनको भी कहना चाहती हूँ कि उनको भी यहाँ साथ हमारे आना चाहिए था। भले ही उनकी, मैं समझती हूँ उनकी मजबूरी है कि वो एक पार्टी से हैं, पर आम आदमी पार्टी का मैं यही कहूँगी कि यही हमेशा से उनका यही व्यवहार रहा है कि वो कभी भी अपने कोई पार्षद हो चाहे कोई भी हो, उनको आने नहीं देते, बोलने नहीं देते। क्यों नहीं बोलने देते भैया? जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्यों नहीं? आपका कर्मचारी है, आपके वार्ड में से ये हादसा हुआ है, आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, क्यों नहीं खड़े? और उसके बाद उसकी मनमानी में बताती हूँ कि जो विधायक है उसके जो चमचे हैं वो उसको ह्यूमिलेट करने में, जो उसके परिवार है, जो इस टाइम पीड़ित परिवार है, उसको पूरा धमकाने में, जहाँ की चौकी के अंदर भी और बाहर भी, चाहे वो दीनदयाल अस्पताल है, चाहे वो आरएमएल के, उनका पीछा करते रहे, वीडियो बनाते रहे, पल पल की खबरें विधायक को मिलती रही हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी कि ये किसी भी तरह केस वापस ले ले, क्योंकि वो गरीब बंदा है, क्या करेगा? सबसे ज़्यादा तो वो यही डरता है, मैं जी पाऊँगा कि नहीं, ये कहीं मुझे ये मार तो नहीं देंगे, इसी बात का डर है उसे। मैं प्रशासन से ये भी चाहती हूँ कि उसको पूरी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो बेचारा गरीब है, उसकी पूरी मदद की जाए और साफ इंसाफ के लिए हम सभी उसके साथ खड़े हैं। और प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि पुलिस प्रशासन ने भी अपना पूरा कार्य किया है। कौन लगते हैं ये भांजा है उसका, करण भांजा है उसका, और यही कहता फिरता कि मेरा वो रिश्तेदार है, मैं उसका भांजा हूँ, वो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? और ये अथॉरिटी किसने दी है उसको? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ विधायक से कि तुमने गुंडे पाल रखे हैं क्या? तुम गुंडों के पूरा सेंटर खोल रखा है तुमने अपना? इसके ऊपर पहले जेई के साथ मार पिटाई के केस में इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये भागता फिरा था पुलिस के डर से कि कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं। और ऐसे ही इसके रिश्तेदार हैं, इसका जीजे के भी शाहपुरे के अंदर बहुत सारी लड़ाई हुई हैं। ये इसके भांजे का केस सामने आ गया। ये पूरा नजर आया भाई साहब वो क्षेत्र में नजर नहीं आया, वो पंजाब के अंदर या तो घूमेगा। आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आज तिलक नगर विधानसभा में पानी की इतनी किल्लत है, लोग पानी के पीछे इतना रो रहे हैं, इतना हजारों लीटर पानी वेस्ट होता है दिल्ली जल बोर्डों के ऑफिस में से, वहाँ से नहीं वो प्रयोग करा जाता उसका। क्यों? क्योंकि काम करना नहीं है, गलियों में दिखना नहीं है, लोगों की समस्या सुननी नहीं है। क्या नाम है जी? अशोक शर्मा। हमारे देश में अगर स्वच्छ बनाने की भूमिका है तो इन लोगों की भूमिका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इनके पैर छूते हैं, इनके धोते हैं, और हम लोगों में कहते हैं कि कूड़े वाला है। कूड़े वाला वो नहीं रहते, कूड़े वाले हम लोग रहते हैं। अगर हम इनके साथ व्यवहार गलत करेंगे तो हमारी देश की सफाई क्या करेंगे? हमारी देश की सफाई अगर ये छोड़ दें तो आज देश की हालत क्या हो जाएगी? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये जरनैल सिंह जीतने के बाद में नजर नहीं आया। सड़क बनाते हैं तो बजट इतना मिलता है ढेरों, लेकिन वापस चला जाता है। एक ही बात कहता है, मैं क्या करूँ? सीएम सरकार ऐसी है, सीएम रेखा ऐसी है, बीजेपी सरकार ऐसी, उल्टा व्यायाम लगाते हैं। आपको इतना बजट मिला जितना 11 साल में नहीं मिला, उतना आप काम करना चाहिए, लेकिन काम नहीं कर रहे। आप निकम्मेपंती कर रहे हैं। आप लोगों को काम करना चाहिए, आप लोग काम नहीं कर रहे और गुंडागर्दी दिखा रहे हो आपके रिश्तेदार द्वारा। यह जनता माफ नहीं करेगी आपको, ध्यान रख लेना। ये आने वाले किसी बहाने से आप जीत गए हो ना, ये आप बर्दाश्त नहीं करने वाले नहीं है। रणनीति है आपकी? रणनीति यही है, एफआईआर और इसको सजा मिलनी चाहिए लोगों की। दोबारा कोई नहीं मांगनी चाहिए, विधायक को माफी मांगनी चाहिए, निगम पार्षद को माफी मांगनी चाहिए। हम इसकी बात की मांग करते हैं। तिलक नगर के विधायक जो कि यहाँ की उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके रिश्तेदारों ने बोला था कि साडा यार 5वीं वार 6ठी वार या दूजी वार, और ਅੱਜ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जनता ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰ। और जनता ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, और ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੜਾ ਦਾ ਕੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? बहुत बहुत शर्म आने की बात है। अशोक मानू जी, जरनैल सिंह जी, शर्म करो, जाके उस गरीब आदमी की पता करो जोड़ा अपना रोज़मर्रा की रोटी पाल रहा, अपने बच्चे पाल रहा है, उदों तुसीं मरवाता तो अज तुहानू भी कोई भगवान भी माफ़ नहीं करेगा जो तुसीं हरकतां कर रहे हो। तो आप देखिए यहाँ की जो जनता है उसमें आक्रोश है
और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ के विधायक के खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ। जिस परिवार ने एक सफाई कर्मचारी को बुरी तरह से मारा है, उसकी FIR भी हुई है, उसका मेडिकल भी हुआ है। ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए और विधायक जरनैल सिंह को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह का जो पूरा प्रकरण हुआ है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा न सिर्फ जनता के साथ है बल्कि अपने तमाम कर्मचारियों के साथ भी है। और इसी चीज़ का मैसेज देते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है। भीड़ आपको जो नज़र आ रही है, ये सब लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और जुल्म ज़ोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस तरह के स्लोगन के साथ ये लगातार जनता यहाँ की प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, जो पूरा माजरा आया साहब? देखिए भाई साहब, आपके माध्यम से सबसे पहले तो यहाँ पे जो आज पूरे जो हमारे हैं सफाई कर्मचारी, उनके साथ जो हादसा हुआ है, हम लोग यहाँ आए सबसे पहले यहाँ की जनता को जागरूक करने के लिए कि जिस जनता ने चौथी बार जरनैल सिंह का जो लेवल हाई करा है कि जो भी है मैं ही हूँ, मैं सर्वा मैं ही हूँ, मैं तो भगवान हो गया। यहाँ के विधायक का ये मानना है कि वो यहाँ के भगवान हो गया और जिस जनता ने उनको जिता के चौथी बार या पांचवी बार लाया है, आज उस जनता को ये एहसास हुआ है कि वो आपकी भलाई के लिए नहीं है बल्कि आप ही को परेशान करने के लिए आए। यहाँ पे हमारा भाई जो कि घरों की सफाइयाँ करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, अगर वो गलियों से कूड़ा ना उठाए तो यहाँ तो ढेर लग जाए। जैसे आपने देखा होगा तिलक नगर में किस बात पे पिटाई, किस बात पे कूड़े की जो गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी में घरों से लोग कूड़ा फेंकते हैं। उनका ये नहीं है कि थोड़े नीचे आके या थोड़ा वेट कर लें, गाड़ी थोड़ी आगे जाती है और उन लोगों ने उनको पीटना शुरू कर दिया। और पीटने का मुद्दा क्या है? गुंडागर्दी। पिछले इतने सालों से पूरे तिलक नगर कूड़े का ढेर बना है, कहीं सफाई नहीं होती, गलियां सीवर बुरे हाल हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का सरताज कौन है? जरनैल सिंह जी। उनका कहना है पब्लिक हमारी काम करना नहीं है और पब्लिक सबसे पहले। तो बार बार विधायक बन कैसे जाते हैं? पहले तो सीधी सी बात है, सैया भय कोतवाल अब डर काएगा। ठीक है, जो बजट इनको पास होता है वो लगाना नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहा है। सफाइयाँ, गलियाँ, ये सब आप खुद देख लो। ठीक है, और अगर हमारी गवर्नमेंट की वजह से कोई सुविधा दी जाती है तो वो भी काम नहीं करने देना। एक दिन अगर कूड़े वाला ना आए ना, सब हाय हाय करने लगे। क्या हो गया अगर किसी को कह दिया कि 2 मिनट रुक जाओ, तो हम कोई जा रहा है, निकलने लगा था कोई, तो 1 मिनट रुक जाओ। अभी आप देख रहे हैं कितनी ऊंची से फेंकते हैं लोग कूड़ा। कोई नीचे आने का चैनल के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहूँगी, देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर छूते हैं और ये जरनैल सिंह इतना बड़ा प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो गया, भगवान बन गया है कि वो सबको पिटाई करता है। और उसके जो गुंडे हैं वो कहते हैं ये मेरा मामा है। अगर ये आपका मामा है, आपका जीजा है, तो क्या आप कत्ल करेंगे? आप किसी को मार देंगे? क्या आपको किसी को मारने का हक किसने दिया? इसीलिए आज हम आपके माध्यम से पब्लिक को भी ये बताना चाहते हैं कि ये अकेले नहीं है, किसी के साथ भी कुछ होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े और हम आपके साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारी प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। सफाई कर्मी जो आपके घरों का कूड़ा साफ़ करते हैं, आपकी गंदगी उठाकर लेकर जाते हैं, उन सफाई कर्मियों पर हमला किया जा रहा है और हमला करने वाले कह रहे हैं कि वो विधायक के रिश्तेदार हैं, विधायक के भांजे हैं। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने प्रोटेस्ट किया है और मांग यही की जा रही है कि आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।